किसी भी आदमी की शख्सियत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि उसने दोस्ती और दुश्मनी किस तरीके से निभाई है। और दोस्तों के साथ दोस्ती निभाने वाला और दुश्मनों के साथ जबरदस्त दुश्मनी निभाने वाले इंसानों को भी आप अपने आसपास की दुनिया में पाएंगे। अंबेडकर और लाला लाजपत राय के बीच की एक बड़ी ही दिलचस्प और रोचक कहानी है, जो बहुत छोटी है, लेकिन जो ये बताती है कि अंबेडकर ने दोस्तियां तो निभाई, लेकिन कभी भी अपने वैचारिक दृष्टिकोण से, वैचारिक नजरिए से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। आप जानते होंगे कि बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के वजीफे की वजह से या वजीफे को हासिल करके अंबेडकर ने पढ़ाई की। अंबेडकर बहुत मेधावी थे, पढ़ने में बहुत होशियार थे। अंग्रेजी भाषा पर उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ थी और अंबेडकर को हाई स्कूल के बाद भी जो स्कॉलरशिप मिली वो सयाजीराव गायकवाड़, बड़ौदा के जो महाराजा थे, उनसे मिली। और अंबेडकर ने उसी स्कॉलरशिप पर न्यूयॉर्क सिटी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। अंबेडकर को न्यूयॉर्क का माहौल अभिभूत करने वाला लगा। न कोई छूत न कोई अछूत, सुखद आश्चर्य। अंबेडकर बहुत पढ़ाकू थे, पढ़ने के बाद का जो समय बचता था उसमें दूसरी गतिविधियां करते थे। और अंबेडकर के विख्यात गुरु जॉन ड्यूवी के मार्गदर्शन का भी, उनके सानिध्य का भी उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा था। एडवर्ड सेलिंगमैन के अंतर्गत उन्होंने अपना अर्थशास्त्र पर रिसर्च किया था, शोध प्रबंध लिखा था। 1916 में इकोनॉमिक्स में अंबेडकर ने पीएचडी की। यही वो दौर था जिस समय भारत में होम रूल जो मूवमेंट था, वो होम रूल मूवमेंट बहुत बहुत तेजी के साथ अपनी जड़ें जमा रहा था। और होम रूल मूवमेंट के उद्देश्यों को समझाने के लिए और गैर ब्रिटिशों के समर्थन को हासिल करने के लिए न्यूयॉर्क में होम रूल मूवमेंट के जाने माने नेता लाला लाजपत राय पहुंचे हुए थे। लाला लाजपत राय का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों का जन समर्थन प्राप्त करना था। अंबेडकर ने लाला लाजपत राय के द्वारा आयोजित अनेक बैठकों में हिस्सा लिया और संस्था के सदस्यों से उनके बेहद दोस्ताना संबंध भी हो गए। अंबेडकर भी न्यूयॉर्क में, लाला लाजपत राय भी न्यूयॉर्क में, दो बड़े भारतीय अपने समय के न्यूयॉर्क में। अंबेडकर ने जाति पात की समस्या पर लाला लाजपत राय और उनकी संस्था के सदस्यों से बहस किया करते थे। और उस बहस में जो तल्खी का पॉइंट था वो ये था कि अंबेडकर ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन छुआछूत जैसे विषयों की अनदेखी कर रहा है। लाला लाजपत राय का कहना था कि एक बार आजादी मिल जाए फिर इन विषयों का ठोस निदान निकाला जाए। प्रख्यात पत्रकार लुई फिशर ने अंबेडकर और गांधी के बीच के अंतरों को रेखांकित करने के क्रम में एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी। गांधी का पहला सवाल भारत की आजादी का था, अंबेडकर का पहला सवाल भारत में आजादी का था, भारत में अछूतों की सामाजिक स्वतंत्रता।
और ये पॉइंट केवल अंबेडकर का महात्मा गांधी से ही क्या है टकराने वाला नहीं था, बल्कि लाला लाजपत राय के न्यूयॉर्क दौरे के समय जब वो भारत में होम रूल मूवमेंट के विचारों का प्रसार करने के लिए पहुंचे थे, उस समय भी ये टकराहट कहीं ना कहीं हुई। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो महान नेताओं के भीतर आप पाएंगे, वह बात यह है कि अंबेडकर के वैचारिक मतभेद तो लाला लाजपत राय से हो गए और उन्होंने लाला लाजपत राय के संगठन के द्वारा आयोजित होने वाली मीटिंगों में जाना उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन अंबेडकर और लाला लाजपत राय की जो मित्रता थी वो हमेशा बनी रही। इसीलिए मैंने कहा कि किसी की शख्सियत का पता इस बात से चलता है कि वह दोस्ती और दुश्मनी कैसे निभाता है। कई बार हम वैचारिक मतभेद होने की वजह से कई लोगों से निभा नहीं पाते हैं। हम अपनी पसंद को नापसंद को हम चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति पर लाद दें, और अगर वो व्यक्ति इस चीज के लिए स्वीकार नहीं या इस चीज को स्वीकार्यता नहीं देता है तो कई बार हम साधारण तौर पर पाते हैं कि रिश्ते लोग खत्म कर लेते हैं। ये बात ये बताती है कि मतभेद होने के बावजूद अगर मित्रता बनी रही तो मनभेद नहीं हुआ। आपने प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक वॉल्टेयर के उस कथन को सुना होगा कि आई डिटेस्ट व्हाट यू से बट विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। मैं आपकी बात का विरोध करता हूं, लेकिन आपके कहने के अधिकार को मृत्यु पर्यंत बनाए रखूंगा। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मात्र नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति एक इज्जत और सम्मान का स्टेटमेंट नहीं है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ सहिष्णुता के विचारों को अभिव्यक्त करता है। वी मस्ट हैव टॉलरेशन। हमसे किसी के आइडियाज डिफरेंट हो सकते हैं, उस डिफरेंस के बावजूद अगर हम उस व्यक्ति के साथ रिश्ते निभाते हैं, स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब कि हमारे भीतर टॉलरेशन है, हमारे भीतर सहिष्णुता है। प्रख्यात विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि यदि पूरी मानवता को छोड़कर एक व्यक्ति का मत भिन्न हो, पूरी मनुष्य जाति से एक व्यक्ति का मत भिन्न हो, तो पूरी मनुष्य जाति को यह अधिकार नहीं है कि उस एक व्यक्ति पर अपने मत को आरोपित कर दे, और उस एक व्यक्ति को भी यह अधिकार नहीं है कि शक्ति हासिल करने पर वह पूरे मनुष्य जाति के मत को दबा दे। इफ ऑल मैनकाइंड माइनस वन वेयर ऑफ वन ओपिनियन एंड ओनली वन पर्सन वेयर ऑफ द contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person than B, if he had the power, would be justified in silencing mankind. जॉन स्टुअर्ट मिल के इस विचार को हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जोड़ते हैं, लेकिन यहां पर भी सहिष्णुता की बात क्या जुड़ी हुई है। तो भिन्न विचारों, विरोधी विचारों, इवन विरोधी विचारों के प्रति भी जब आप सहनशीलता प्रदर्शित करते हैं तो आपके व्यक्तित्व में सहिष्णुता आती है। जरूरी नहीं है कि हम दूसरे व्यक्ति की हर बात से इत्तेफाक रखें, सहमति रखें। जरूरी यह है कि दूसरे के ओपिनियन को भी हम उतनी ही इज्जत दें जितनी कि हमारे अपने ओपिनियन की है। और लाला लाजपत राय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच के जो मतभेद हैं वो इस बात को बताते हैं कि मतभेदों के बावजूद अगर अंबेडकर ने लाला लाजपत राय से मित्रता बनाए रखी तो यह उनकी वैचारिक सहिष्णुता को भी बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद।